नीट पेपर लीक और क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ उठा छात्रों का गुस्सा। गिद्दी से नया मोड़ सड़क घंटों रहा जाम। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकलाबी नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले छात्र नौजवानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के डाड़ी प्रखंड अंतर्गत हैसालोंग मुख्य सड़क पर नीट पेपर लीक और झारखंड में लागू क्लस्टर सिस्टम के विरोध में छात्र नौजवानों का गुस्सा फूटा। इकलाबी नौजवान सभा एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने गिद्दी से नया मोड़ जाने वाली सड़क को कुछ घंटों तक पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन के दौरान छात्र युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जबकि विश्वविद्यालय में लागू क्लस्टर सिस्टम उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। छात्र नौजवानों ने मांग की कि नीट सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही झारखंड के विश्वविद्यालयों में लागू क्लस्टर सिस्टम को तत्काल वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य रूप से मनीष यादव, सुनील कुमार किस्कू एवं सुरेश बेदिया ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र युवा मौजूद रहे। इस अवसर पर विनोद प्रसाद, धानु टुड्डू, मकसूद आलम, राजेश गोप, लखिंद्र गोप, छोटन राम, संदीप कुमार किस्कू, अरविंद टुड्डू, रिमिल किस्कू, दीपक टुड्डू, सुमित टुड्डू, विनय टुड्डू, शशील टुड्डू, रोहित रजवार, डब्लू यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र युवा उपस्थित रहे। मांडू हैसालोंग से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। साथियों, आज हम लोग जो चक्का जाम का आह्वान हमारे आरवाईए और आयसा के नेतृत्व में पूरे झारखंड में किया गया था आह्वान, उसी के तहत आज हम लोग हैसालोंग चौक में चक्का जाम किए हैं। चक्का जाम करने का मकसद आप जान रहे हैं कि देश में नीट परीक्षा पेपर लीक किया जा रहा है और भी प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, वो लीक कर दिया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि लीक करने से आम आदमी, आम किसान, मजदूर, आम मेहनतकश और मध्यम किस्म के बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। आम लोग अपना जगह जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं और ये पेपर लीक कर दिया जा रहा है। ये पेपर लीक करने से नौजवानों में, छात्रों में भारी आक्रोश है। ये जब तक ये पेपर लीक का सिस्टम नहीं हटाया जाता है, ये आंदोलन होगी। आज सड़क पर हो रही है, कल सदन में होगी। ये सरकार को कान में जाने चाहिए। ये आज का आंदोलन का एक विशेष मुद्दा रहा। में ऐसा अरवई के बैनर तले पूरा सड़क जाम किया जा रहा है। आपने देखा नीट का एग्जाम में पूरा पेपर लीक किया गया है, जिसमें देश के तमाम छात्र नौजवानों हताश और भरोसा से गुजर रहे हैं। आपने देखा झारखंड में वही हाल रहा। हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं जितना भी एग्जाम हुए पूरे देश से लेकर पूरे राज्य में सब फेलियर हुआ है। आपने देखा राज्य में जिस तरह से आज क्लस्टर सिस्टम को लागू किया गया है, वो क्लस्टर सिस्टम कई कॉलेजों को जोड़ के एक समूह बनाया जाएगा। वो क्लस्टर सिस्टम में वहाँ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, जिसमें आम गरीब छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। ये धीरे धीरे शिक्षा को किस तरह से कॉर्पोरेट हाथों को सौंपा जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम पूरे झारखंड राज्य में ऐसा अरवई के बैनर तले हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। मैं सभी नौजवान साथियों से ये कहना चाहूंगा, आने वाला दिनों में सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज जाएगी। जब नौजवानों पर आपने देखा पूरे देश में जिस समय नौजवान रोजगार या शिक्षा को लेकर बात करते हैं, सीजीआई यहाँ के नौजवानों को कॉकरोच का उपाधि देकर उसको बोला जा रहा है, यहाँ के नौजवान कॉकरोच है। आप समझ सकते हैं देश में संवैधानिक व्यवस्था में बैठे उस व्यक्ति को, नौजवान को अपमान किया जा रहा है। इसी आक्रोश में आज हम पूरे राज्य में हम लोग सड़क जाम कर रहे हैं। ये मैसेज है, आने वाला दिन में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए आंदोलित करेंगे।
हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ केंद्र की जो एजेंसी है जिन्होंने नीट परीक्षा करवाया और उसका पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक का दोषी तथाकथित भाजपा का ही नेता जो निकले और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक वह जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया। देखिएगा, नीट परीक्षा जो पढ़ रहे हैं हमारे देश में गरीब युवा बच्चे आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं और बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश का जो शिक्षा मंत्री है उनको कान में अभी तक जू नहीं रेंग रहा है कि आपने इतनी बड़ी परीक्षा का जो पेपर लीक हो जा रहा है उसके बाद सरकार जो है सो मौन बैठे हुए है, इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कैसे परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है? हम बोलते हैं विभिन्न एजेंसियां 10 रुपये का डायपर बनाती है, वो लीक नहीं होती है, और इतनी बड़ी एजेंसियां के बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा है। यह सरकार एक साथ 5-5 राज्यों में चुनाव करा लेती है, वो सफलपूर्वक हो जा रहा है, लेकिन जब बच्चों के भविष्य की बात हो तो पेपर लीक हो जा रहा है। साथियों, नौजवान दोस्तों का कहना है कि जब से यह एनडीए की सरकार, मोदी सरकार आई है सत्ता में, लाखों लाख सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया गया। कोलिब्रेशन के नाम पर, मर्ज के नाम पर जहां गरीब के बच्चे पढ़ते थे, चूंकि यह सरकार चाहती है कि आज का नौजुवक पढ़े नहीं, चूंकि जो पढ़ेगा वो संविधान जानेगा, और संविधान जानेगा तो अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ेगा। इसलिए यह सरकार कॉरपोरेटों की सरकार है, यह सरकार धनाड़ों की सरकार है, यह सरकार निकम्मी सरकार है। हम मांग करते हैं आज के इस सड़क जाम के आंदोलन से कि जो देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो अपने पद से अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए, नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और हमारा देश का जो सरकार है, जिसको लोग एनडीए की सरकार या मोदी की सरकार बोलते हैं, हम मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसे मंत्री जो आपका उस व्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं उनको आप बर्खास्त करो और देश को बचाओ। अगर इस तरह का काम नहीं हुआ तो आने वाला समय में यह आंदोलन और उग्र होगा। यह सड़क से लेके, संसद से लेके पूरा चक्का जाम होगा और आने वाला समय में बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आपको एक दिन सत्ता से बेदखल होना होगा। ये सरकार से, यह सरकार एक तरह से हत्यारा सरकार है। देखिएगा कि बच्चे, नीट के बच्चे जो लाखों लाख रुपए कर्ज लेके पढ़ाई किए, आज उनका रद्द हो गया। उनका माँ बाप को कर्जा कहाँ से भरेगा? कई एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। इसलिए आज हम मांग करते हैं इस सड़क जाम से और आह्वान करते हैं नौजुवकों से कि इस तरह की निकम्मी सरकार को आने वाला समय में सबक सिखाना चाहिए और इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।